भाई बजट 2024 तो आ गया, लेकिन इससे मैं भाई बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि इस बजट में सरकार ने कुछ ऐसे नियम लागू कर दिए हैं जिसकी वजह से मैं इस बजट से कतई नाराज हूँ। चलिए दोस्तों, जानते हैं 2024 बजट क्या है, निर्मला ताई ने क्या गलत किया है, क्या सही किया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं आसान भाषा में। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि इस बजट क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, और इस बजट में किसानों के लिए क्या है, गरीबों के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, कौन से नए नियम लागू हो गए हैं, क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा। इसके बाद दोस्तों अपन हम जानेंगे सबसे फेवरेट टॉपिक स्टॉक मार्केट के बारे में कि स्टॉक मार्केट में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या बदलाव हुए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा, और वीडियो के अंत में अगर इस बजट से आपका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस बजट में बताया गया है अगले 2 साल तक नेचुरल फार्मिंग सिखाई जाएगी और किसानों को कई तरीके की भत्ते भी दिए जाएंगे। और इस बजट में किसानों के लिए कई योजना भी लाई जाएंगी, जैसे तारबंदी योजना, और भी कई ऐसी योजना हैं जो किसान भाइयों के लिए इस बजट में बताया गया है। और इस बजट में बताया गया है जो गरीबों को फ्री अनाज मिल रहा है, वो अगले 5 सालों तक 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज 5 साल तक मिलता रहेगा। और इस बजट में बताया गया है स्टूडेंटों के लिए 10 लाख रुपये दिए जाएंगे उन्हें आगे पढ़ाई करने के लिए। इस बजट में युवाओं के लिए काफ़ी कुछ दिया गया है। अगर वो अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस बजट में 10 लाख रुपये देने का वादा किया गया है। लेकिन इन 10 लाख रुपए से आप सिर्फ इंडिया में ही पढ़ाई कर सकते हैं, अदर कंट्री में आप जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते। इस बजट में डिफेंस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जो डिफेंस में लोग हैं, जो भाई लोग डिफेंस में हैं और या फिर डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनकी तो बल्ले बल्ले, उन्हें काफ़ी कुछ दिया गया है। इस बजट में काफ़ी कुछ भत्ते दिए जाएंगे। और इस बजट में कुछ सामानों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। फोन और सोना चांदी जैसी चीजें सस्ती होंगी, जबकि टेलीकॉम के सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है, जिसका असर कीमतों पर पड़ेगा। इस बजट में मोबाइल फोन और चार्जर सस्ते होंगे और प्लास्टिक के सभी सामान भी सस्ते होंगे। दोस्तों फाइनली अब हम बात करते हैं अपने फेवरेट टॉपिक स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अगर आप करेंगे तो आपको 12.5% का टैक्स देना हो, जबकि पहले यह था कि जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं तब आपको सिर्फ 10% का टैक्स देना होता, लेकिन अब आपको 12.5% का टैक्स देना होगा। लेकिन इसमें ये बताया गया है कि 1,25,000 का अगर आपका प्रॉफिट होता है तो आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। वही अगर 1,25,000 से ऊपर आपका प्रॉफिट होता है तो आपको 12.5% का टैक्स देना होगा। मेरे हिसाब से ये बहुत गलत है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताना। जो हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करते थे उसमें सिर्फ 15% का टैक्स लगता था, लेकिन वह बढ़कर 20% टैक्स लगेगा। जब आपका प्रॉफिट यानी कि आपकी आय 3 लाख है तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी आय 3 लाख से 7 लाख है तो आपको 5% का टैक्स देना होगा। वहीं अगर आपकी 7 लाख से 10 लाख आय है तो आपको 10% का टैक्स देना होगा। और वहीं अगर आय आपकी यानी कि प्रॉफिट आपका 10 से 12 लाख है तो आपको 15% का टैक्स देना होगा। और वहीं फिर 12 से 15 लाख का प्रॉफिट होता है आपको तो आपको 20% का टैक्स देना होगा। और वहीं फिर फाइनली जब आपका 15 लाख के ऊपर प्रॉफिट होता है तो आपको 30% का टैक्स देना होगा। दोस्तों आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, क्योंकि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि पता चले कि ये सरकार कितनी बेकार है। सरकार ने सिर्फ स्टॉक मार्केट पे इतना सब टैक्स क्यों लगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट ने पिछले 4 साल से बहुत ज़्यादा कमाई की है। सरकार का कहना है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कमाई होगी वहाँ पर सबसे पहले हम पहुँच जाएंगे। दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कि पता चले कि इस बजट में किसका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और किसका ज़्यादा इसमें फ़ायदा हुआ है। फिलहाल तो मेरा इसमें नुकसान हुआ है, आपका फ़ायदा हुआ है कि नुकसान, कमेंट में ज़रूर बताना। और इसी तरीके स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।